बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश के साथ मैं हूं आपका फ्रेंड सैयद सोहेल शाह। व्यूअर्स, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल्स का जो हमारा एक सिलसिला है वो अभी तक जारी है, जबकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अभी हमारे 3-4 रूल्स बकाया हैं जिनको हम आज स्टडी करेंगे। इससे पहले हम तकरीबन 6 रूल पढ़ चुके हैं और आज हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली व्यूअर्स, जो आज हम रूल पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कंपाउंड नाउन का रूल। व्यूअर्स, यू नो कि मैंने जब कंपाउंड नाउन की डेफिनेशंस और उसके काइंड्स वगैरह आपको पढ़ाए थे, उस वक्त मैंने आपको समझाया था कि कंपाउंड नाउन के 3 काइंड्स होते हैं। नंबर 1 पे जो उसका काइंड होता है वो है आपका क्लोज्ड कंपाउंड नाउन। ओके। सेकंड नंबर पे होता है हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन और थर्ड नंबर पे होता है ओपन कंपाउंड नाउन। व्यूअर्स, क्लोज्ड कंपाउंड नाउन एंड ओपन कंपाउंड नाउन एंड हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन, जबकि कंपाउंड नाउन के 3 काइंड्स हैं। इस वजह से जो आप कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो वो भी आप 3 तरीकों से बनाएंगे। जैसे कि आपको ये पता है कि क्लोज्ड कंपाउंड नाउन आर रिटन एज वन वर्ड। क्लोज्ड कंपाउंड नाउन जो होते हैं वो एक लफ्ज की सूरत में लिखे जाते हैं। हालांकि वो वर्ड 2 होते हैं लेकिन उन दोनों के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होती। वो क्लोज्ड हम इसलिए उनको बोलते हैं बंद, ताकि वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जैसे आप देखिए, वर्ड है टूथ ब्रश। अब टूथ ब्रश जो है वो आपका क्लोज्ड कंपाउंड नाउन है। आप जब इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल बनेगा टूथ ब्रशेस। अब इसमें आप व्यूअर्स देखें कि हमने एंड में ईएस मिलाया है इसका प्लूरल बनाने के लिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो आपका क्लोज्ड कंपाउंड नाउन होगा उसका जब भी आप प्लूरल बनाएंगे तो आखिरी वाला जो वर्ड होगा उस वर्ड पे आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने का रूल लगाएंगे। फिर चाहे वो रूल आपका एस लग के बने, ई एस लग के बने, या वीई एस लग के बने, या फिर आपका इरेगुलर रूल इसके अंदर इंप्लीमेंट हो, लेकिन सिंगुलर से प्लूरल आप आखिरी वर्ड को ही बनाएंगे, फिर उस पर किसी भी किस्म का कोई भी रूल इंप्लीमेंट हो। जैसे वर्ड है आपका हाउस वाइफ। नाउ यू कैन सी हाउस वाइफ, इसका प्लूरल हमने बनाया है हाउस वाइफ्स। क्योंकि व्यूअर्स, आपने एफ या एफ ई का रूल पढ़ा था कि जब भी किसी वर्ड के आखिर में आएगा तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को वी ई एस में चेंज करेंगे। तो इसलिए हमने हाउस वाइफ को हाउस वाइफ्स बनाया है। जैसे आपका वर्ड है कीबोर्ड, इसका प्लूरल हमने बनाया कीबोर्ड्स, इसमें सिर्फ ही हमने आखिर में एस लगाया। स्नोमैन, इसका हमने जो प्लूरल बनाया है वो हमने बनाया है स्नोमैन। अब यहां पे हमने उसमें क्या किया है व्यूअर्स, कि आखिर में सिर्फ ही ई को चेंज किया है। ये इरेगुलर रूल जो है इसके अंदर इंप्लीमेंट हुआ है। जैसे हाउसकीपर, इसका प्लूरल बनाएंगे हाउसकीपर्स, आखिर में एस मिला के इसका प्लूरल बनाएंगे। जैसे वर्ड है आपका स्पूनफुल, इसका प्लूरल बनेगा स्पूनफुल्स, आप आखिर में इसका एस का लेटर जो है इसके साथ आप ऐड करेंगे। राइट व्यूअर्स, तो आप एक बात जहन में रखें कि जिस किस्म का रूल आप बनाएंगे उसके अंदर एस हो या ईएस का रूल लगे या वीईएस का रूल लगे या इरेगुलर रूल लगे, तो वो रूल आप इसके साथ जो है लगाएंगे। ओके व्यूअर्स, उसके बाद जो नंबर दूसरा हमने हमारा कंपाउंड नाउन था, जो कंपाउंड नाउन का जो दूसरा काइंड था वो था हमारा हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन। व्यूअर, हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन्स वो होते हैं जिनके बीच में कोई भी छोटी लकीर हो और 2 लफ्ज आपस में इस लकीर के दरमियान लकीर के जरिए मिले हुए हों तो उसको हम हाइफेनेटेड कंपाउंड नाउन बोलते हैं। तो कंपाउंड नाउन्स आर I mean to say, जो hyphenated compound nouns are those which are written with a hyphen, जो एक हाइफन के जरिए लिखे हुए होते हैं। जैसे कि आप देखें उनकी एग्जांपल्स में है
मदर इन लॉ, इसका जब आप प्लूरल बनाएंगे तो मदर्स इन लॉ बनेगा। व्यूअर्स यहां पे आपने थोड़ा गौर करना है कि जब जो भी आपका कंपाउंड नाउन शॉर्ट हाइफिन के जरिए मिला हुआ होगा, उसका कंपाउंड नाउन बनाने के लिए आपने जो पहले वाला वर्ड होगा उस वर्ड के साथ एस या ईएस या वीईएस या इरेगुलर का कोई भी रूल आप उसके साथ लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। तो पहले वाले वर्ड के साथ आपने प्लूरल का रूल जो है वो लागू करना है। जैसे मदर इन लॉ, इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा मदर्स इन लॉ। तो हमने पहले वाले वर्ड के साथ उसमें हमने एस लगाया हुआ है। जैसे दूसरा वर्ड है व्यूअर्स पैसर बाय या पासर बाय, और इसका जब प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्लूरल बनेगा पासर्स बाय। व्यूअर्स पासर बाय की माने है वो शख्स जो रास्ते से जा रहा हो, रास्ते से जाने वाला शख्स, उसको हम पासर बाय बोलते हैं। तो इसका प्लूरल भी बनेगा पासर्स बाय, पहले वाले वर्ड में आप एस मिलाएंगे। जैसे नंबर 3 पे है एडिटर इन चीफ, इसका प्लूरल बनाएंगे तो हो जाएगा एडिटर्स इन चीफ। तो पहले वाले वर्ड में आपने एस मिलाना है। नंबर 4 पे जैसे रनर अप, तो इसका प्लूरल आप बनाएंगे रनर्स अप। तो रनर के साथ आप उन्हें एस मिलाना होता है। व्यूअर्स रनर अप कहते हैं वो टीम जो कि दो टीमें जब फाइनल या कोई मैच खेलती हैं, एक टीम जीतती है दूसरी हारती है, तो जो हारने वाली टीम होती है वो रनर अप कहलाती है। ओके व्यूअर्स, तो उसके बाद जैसे व्यूअर्स 5th नंबर पे वर्ड है सन इन लॉ। अब इसका प्लूरल जब आप बनाएंगे तो होगा सन्स इन लॉ, पहले वाले वर्ड के साथ आपने एस मिलाना है। राइट व्यूअर्स, तो ये था आपका हाइफिनेटेड कंपाउंड नाउन का रूल। व्यूअर्स उसके बाद हमारा जो तीसरा काइंड है वो काइंड है ओपन कंपाउंड नाउन। ना व्यूअर्स ओपन कंपाउंड नाउन के अंदर आपने दो चीजों को जो है अपने जहन में रखना है। एक कि इसका जो कायदा होता है वो आपका पहले वाले वर्ड के साथ भी लग के बनता है, यानी कि एस ई एस वी ई एस या आपका इरेगुलर का रूल आपका पहले वाले वर्ड में भी लागू हो सकता है और दूसरे वाले वर्ड में भी लागू हो सकता है। ये भी बस वर्ड की इंपॉर्टेंस पे, वर्ड की सिग्निफिकेंस पे जो है वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा उसमें मेजर वर्ड है, कौन सा उसमें अहम वर्ड है कि जिसको वो इंडिकेट कर रहा है। तो हम उसकी थोड़ी लिस्ट पढ़ते हैं ताकि हम समझ में आ जाए कि हमें कहाँ पे पहले वाले वर्ड के साथ रूल लगाना है और कहां पे दूसरे वाले वर्ड के साथ रूल लगाना है। जैसे व्यूअर्स आप देखें कि जैसे वर्ड है अटॉर्नी जनरल। अब यहां पे आप देखें कि व्यूअर्स पहले वाला वर्ड अटॉर्नी और दूसरा जनरल, ये दो वर्ड हैं। जब इसका आप प्लूरल बनाएंगे तो पहले वाले वर्ड अटॉर्नीज जनरल, यानी कि पहले वाले वर्ड में आप एस का कायदा लगाएंगे उसको प्लूरल बनाने के लिए। तो जैसे दूसरा वाला वर्ड है आपका नोटरी पब्लिक, इसका प्लूरल बनाएंगे नोटरीज पब्लिक। आपका हो जाएगा पहले वाले वर्ड में आप जो है वो IES का रूल लगाएंगे, क्योंकि व्यूअर्स जब हम शुरू में ये रूल दो पढ़ के आए थे कि वो वर्ड जिसके आखिर में वाई हो, वाई से पहले कोई भी वावेल आएगा तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एस लगाएंगे। तो इसी में अटॉर्नी में आप देखें कि पहले आखिरी वाला वर्ड वाई है, वाई से पहले वावेल लेटर ई आया हुआ है, जिसकी वजह से वाई के साथ हमने एस लगा के उसका प्लूरल बनाया है। दूसरे वाला वर्ड जो आपका नोटरी पब्लिक है उसको हमने नोटरीज पब्लिक बनाया हुआ है, IES दिया हुआ है वाई के काट के। तो इसका रूल हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी नाउन के आखिर में वाई होगा, वाई से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आएगा तो वाई को IES में हम चेंज करेंगे तो वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। तो हमने नोटरीज पब्लिक को जो है वाई की जगह IES मिला के उसका प्लूरल बनाया, यानी कि पहले वाले वर्ड के साथ आपने प्लूरल का कायदा लगाया हुआ है। अब नोटरी रिपब्लिक व्यूअर्स उसको हम बोलते हैं जो कि कोर्ट्स के अंदर बैठे हुए होते हैं और गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से वो लोग जो होते हैं वेरीफाइड होते हैं और उनको लाइसेंस वगैरह दिया जाता है, जिसके बुनियाद पे वो एफिडेविट्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो होते हैं उनको अटेस्ट करते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स फिर कोर्ट के अंदर जो होते हैं वैल्यूबल होते हैं और एज अ विटनेस और एविडेंस के तौर पे भी उनको वहां पे लिया जा सकता है। तो उसको हम नोटरी पब्लिक बोलते हैं जो कोर्ट्स के अंदर बैठे हुए होते हैं। तो व्यूअर्स उसके बाद जो आपका तीसरा वर्ड है वो है वर्ड है आपका कोर्ट मार्शल।
अब कोर्ट मार्शल व्यूअर्स बोलते हैं फौजी अदालत को। जो फौजी अदालत होती है, जो वो सजा देती है किसी भी शख्स को, उसको हम कोर्ट मार्शल बोलते हैं। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए आप कोर्ट के साथ एस मिलाएंगे, क्योंकि व्यूअर्स जो आपका मेजर वर्ड है, यानी कि जो आपका सिग्निफिकेंट वर्ड है, जो आपका इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो आपका कोर्ट है, जिसको हम की वर्ड बोलते हैं। तो की वर्ड जो आपका है वो आपका कोर्ट है, इसलिए हमने कोर्ट के साथ एस मिलाएंगे, तो ये हो जाएगा कोर्ट्स मार्शल, यानी कि प्लूरल फॉर्म में। तो जब आप कोर्ट मार्शल का प्लूरल बनाएंगे तो कोर्ट्स मार्शल बनाएंगे, कोर्ट मार्शल्स नहीं बनाएंगे। पहले वाले वर्ड के साथ आपने एस का रूल लगाना है। जैसे भी उस वर्ड है आपका डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट का प्लूरल है डेटा एनालिस्ट, यानी कि आपने एनालिस्ट के साथ एस मिलाया हुआ है, एनालिस्ट किया हुआ है। अब क्योंकि व्यूअर्स जो एनालिस्ट वर्ड है वो आपका की वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, मीनिंगफुल वर्ड है, सिग्निफिकेंट वर्ड है, जिसकी वजह से हमने उसके साथ एस को मिलाया हुआ है। तो जो वर्ड आपका किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी भी जगह पे जो एक इंपॉर्टेंट होगा, अहम होगा, उसको हम बोलेंगे कि वो आपका कीवर्ड है, उसके साथ आपने ऐसे ही इसका जो भी रूल होगा प्लूरल बनाने का वो आप उसके साथ लगाएंगे। ओके व्यूअर्स, तो इसके अलावा मजीद जैसे एग्जांपल से आप देखें असिस्टेंट मैनेजर। अब यहां पे आप देखें कि जो मैनेजर वर्ड है, मैनेजर के साथ हमने एस लगा के असिस्टेंट मैनेजर्स बनाया हुआ है। तो व्यूअर्स यहाँ पे जो मैनेजर वर्ड है आपका वो आपका की वर्ड है। लाइक स्कूल बस, स्कूल बसेस, बस जो है वो आपका कीवर्ड है, इसके साथ हमने ईएस मिला के उसको प्लूरल बनाया हुआ है। अब स्कूल या बस व्यूअर्स, इसमें से हम कैसे सिलेक्शन करेंगे, स्कूल जो है कीवर्ड है या बस आपका कीवर्ड है। तो व्यूअर्स जो, क्योंकि ये जो वर्ड है हमारा ट्रेवलिंग की तरफ इंडिकेशन दे रहा है, तो स्कूल तो आपकी एक जगह है, स्कूल को पहुंचने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, वो आप बस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बस जो है वो आपका कीवर्ड हो गया। तो इसलिए हमने बस को प्लूरल बनाने के लिए यस लगा दिया। ओके व्यूअर्स, जैसे आगे देखें वर्ड है आपका बस स्टॉप, बस स्टॉप। अब यहां पे हम रुकने की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं, तो रुकना बस तो हो गया, वो एक जो है आपकी व्हीकल है या आपकी ट्रांसपोर्ट है, लेकिन आप जो इंडिकेट कर रहे हैं वो आप किसी जगह पे रुकने को जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका स्टॉप वर्ड होगा उसके साथ आपने एस मिलाना है, बस स्टॉप्स, यानी कि स्टॉप आपका की वर्ड हो जाएगा। जैसे वर्ड आपका सेल फोन है, तो यहाँ पे आपका जो फोन वर्ड है वो आपका की वर्ड है, इसलिए आप इसके साथ एस मिला के इसका प्लूरल बनाएंगे सेल फोन्स। जैसे आपका टीम लीडर वर्ड है, यहां पे जो वर्ड लीडर है वो आपका की वर्ड है, इसलिए आप इसका प्लूरल बनाने के लिए लीडर के साथ एस को मिलाएंगे, तो हो जाएगा टीम लीडर्स। ओके व्यूअर्स, नोट इफ द लास्ट वर्ड इज द की नाउन मेक इट प्लूरल। अगर किसी भी जो है आपका ओपन कंपाउंड नाउन का जो लास्ट वाला वर्ड है वो आपका की वर्ड है, तो उसके साथ आप इस मिलाएंगे। अगर आप उसका जो है पहले वाला वर्ड की वर्ड है, तो आप उसके साथ प्लूरल बनाने का कायदा जो है लगाएंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो ये जो हमारा आज का रूल था वो कंपाउंड नाउन का रूल था, रूल नंबर 7 था। इंशाल्लाह हम मजीद जो है 2-3 रूल्स अभी रहते हैं, उसको कंप्लीट करके फिर हम मूव करेंगे जेंडर्स ऑफ नाउन की तरफ। ओके व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।